अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं और वो अकाउंटिंग में किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। हमारे बिजनेस की होने वाली हर ट्रांजैक्शन हम किसी भी सेल या परचेज को कहते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बिजनेस की होने वाली हर ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है और अकाउंट्स में बिजनेस की ट्रांजैक्शन को जिन रूल्स के तहत रिकॉर्ड किया जाता है उन्हें हम डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अलावा इसे हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट तरह के अकाउंट्स हमारी अकाउंटिंग में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैलेंस शीट अकाउंट। हम लोग बिजनेस की तमाम ट्रांजैक्शन को डिफरेंट स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट हम बनाते हैं कंपनी के हालात जानने के लिए। बैलेंस शीट के जो तीन अहम हिस्से होते हैं जैसे एसेट्स, कंपनी की कीमती चीजें, लायबिलिटीज, लोन, ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स का पैसा, इन तीनों चीजों को हम इस हमारी कंपनी के अकाउंट्स कहते हैं, हमारी बैलेंस शीट के अकाउंट्स कहते हैं। इस पर हमारे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अप्लाई होते हैं। इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट कंपनी का प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाई जाती है। इनकम स्टेटमेंट के मेन जो दो अकाउंट होते हैं वो रेवेन्यू या गेन्स होते हैं। रेवेन्यू हम कंपनी की सेल्स को कहते हैं, जो कंपनी चीजें बेचती है, बेचने पे पैसे आते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। या गेन्स कंपनी को जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको हम गेन्स कहते हैं। एक्सपेंसेस हम कंपनी के खराजात को कहते हैं और लॉसेस हम कंपनी में होने वाले जो नुकसान है उसको हम लॉसेस कहते हैं। हमारे डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन तमाम अकाउंट्स पर अप्लाई होते हैं। हम देखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स का क्या मतलब है। ये हम लोग जो भी चीज बिजनेस की हमारी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो इन तमाम अकाउंट्स को हिट करती है, इन तमाम अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। हम हर होने वाली ट्रांजैक्शन को इस तरह टी की शक्ल में एक अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट टाइटल यहाँ हम दे देते हैं। अगर कोई चीज एसेट्स को इफेक्ट कर रही है या एसेट्स के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे कैश हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, इनके भी डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। अब हम यहाँ अकाउंट टाइटल देंगे, हमारे क्या चीज इफेक्ट हो रही है, एसेट, या हम एसेट के अलावा जैसे कैश अगर इफेक्ट हो रहा है ट्रांजेक्शन किसी भी सेल परचेज की वजह से, हम लोग टाइटल दे देंगे, यहाँ पे अकाउंट टाइटल दे देंगे। और इसके अलावा हमारी हर वो चीज जो हम इस अकाउंट के लेफ्ट साइड पे लिखते हैं उसको हम डेबिट कहते हैं और हर वो चीज जो हम इस अकाउंट के राइट साइड पे लिखते हैं उसे हम क्रेडिट कहते हैं। अब हम जानते हैं डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स डिफरेंट तरह के अकाउंट्स पे किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को डिफरेंट अकाउंट्स की नोयत के लिहाज से अप्लाई करते हैं। एसेट्स जब भी हमारे पास इंक्रीज होते हैं, एसेट्स हमारे पास आते हैं, हम परचेज करते हैं तो उसे यहाँ डेबिट किया जाता है अपने टी अकाउंट में। एसेट्स जब भी कम होते हैं या एसेट्स को हम सेल कर देते हैं तो उसको हम टी अकाउंट में जहाँ पे हम लोग एसेट्स का रिकॉर्ड और तमाम दूसरे अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस की सेम नेचर होती है। हम एक्सपेंसेस के भी इंक्रीज होने को डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस के डिक्रीज होने को, मतलब कोई खर्चा किया है उसके लिए पैसे हम लोगों ने दे दिए हैं, खर्चा हमारा कम हो गया है तो हम लोग खर्चों के कम हो जाने को क्रेडिट करते हैं। इसी तरह लायबिलिटीज जो हम लोग दूसरों से उधार लेते हैं और कैपिटल जो ओनर्स का पैसा होता है, ओनर्स का सरमाया होता है, वो जब इंक्रीज होता है मतलब बिजनेस में पैसे आते हैं तो हम जो हमने अकाउंट बनाते हैं, ये टी अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, हर चीज के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट में हम अपने लायबिलिटी और कैपिटल के इंक्रीज होने को क्रेडिट करते हैं और लायबिलिटी और कैपिटल के कम हो जाने को, डिक्रीज होने को, लायबिलिटी हमने पे कर दी है, ओनर से पैसे अपने निकलवा लिए हैं अगर, तो उसको हम डिक्रीज करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह लायबिलिटी और कैपिटल और इसके अलावा रेवेन्यू गेन्स की नेचर एक जैसी होती है। रेवेन्यू हमारा सेल्स होती है, हम जो चीजें बेचते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं, या गेन्स कंपनी को जो होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, उसके इंक्रीज हो जाने को हम क्रेडिट करते हैं और उसके डिक्रीज होने को हम टी अकाउंट्स में डेबिट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ट्रांजैक्शन कैसे होती है और किस तरह से अकाउंट्स को हिट करती है और फिर हम उस अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं। हमने 24 अप्रैल 2018 को लैपटॉप परचेज किया। लैपटॉप हमने कितने का परचेज किया? हमने कैश पे 50,000 रुपए दिए कैश और लैपटॉप खरीदा। हमने परचेज किया और ऐसा परचेज जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ऐसी चीज को हम अपनी ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसका मतलब है ये हमारे बिजनेस की सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई। जब हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हुई हमने देखना है इस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमने कहा कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे पास से कैश गया, मतलब कैश डिक्रीज हुआ। और दूसरी चीज हमारे पास लैपटॉप आया। लैपटॉप हमारा बिजनेस का एसेट होता है, हमारी तमाम कीमती चीजों को हम एसेट कहते हैं। लैपटॉप आया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ।
और कैश भी हमारा एसेट है, कैश एसेट है। और यहाँ कैश जब हम लोगों ने लैपटॉप खरीदा तो कैश किया, इसका मतलब है एसेट में डिक्रीज आया। एक तरफ एसेट है कैश, कैश में डिक्रीज आया, और दूसरी तरफ एसेट है लैपटॉप, मतलब लैपटॉप में इंक्रीज आया, हमने लैपटॉप खरीदा। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो अकाउंट हिट हुआ वो है एसेट अकाउंट, और एसेट के अंदर भी दो अकाउंट हिट हुए, एक कैश अकाउंट और दूसरा लैपटॉप अकाउंट। यहाँ हम बना लेते हैं, एक हमारा बन जाएगा कैश अकाउंट। कैश का हम यहाँ टी अकाउंट बनाएंगे। हमने देखा जो चीज लेफ्ट साइड पे होती है उसे हम डेबिट लिखते हैं, डीआर से हम डेबिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो चीज राइट साइड पे होती है उसे हम क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिट को हम लोग सीआर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह हमने लैपटॉप अकाउंट बना लिया और यहाँ लिख दिया लैपटॉप का अकाउंट बना, और डेबिट यहाँ हमने लेफ्ट पे डेबिट लिख दिया और राइट पे हमने क्रेडिट लिख दिया। अब हम देखते हैं इन अकाउंट्स में हम कैश और लैपटॉप को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। हमने देखा एसेट का जो इंक्रीज है, एसेट के इंक्रीज हो जाने को हमने ऊपर पढ़ा अपने रूल्स में, एसेट के इंक्रीज होने जाने को हम डेबिट करते हैं और एसेट के डिक्रीज हो जाने को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ कैश हमारे पास 50,000 से डिक्रीज हुआ, ₹50,000 हम यहाँ लिख देते हैं और इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब है कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे हम ₹50,000 लिख देंगे। इतना कैश हमारे पास से चला गया, ये अकाउंट हमें ये शो करेगा। अब लैपटॉप पे आ जाएं। लैपटॉप है एसेट, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ और एसेट के इंक्रीज होने को हम डेबिट करते हैं। और कितनी अमाउंट से हमारे एसेट में इंक्रीज आया, 50,000 रुपीज से। यहाँ हम लिख देंगे एसेट हमारा लैपटॉप में, लैपटॉप डेबिट हुआ और कितनी अमाउंट से लैपटॉप डेबिट हुआ, ₹50,000 से ये लैपटॉप डेबिट हुआ और हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह से जब भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन में होने वाली क्या चीजें आई, कौन से अकाउंट्स बने, हम ये देखेंगे। और फिर उन अकाउंट्स में हम लोग अपने डेबिट और क्रेडिट रूल्स के मुताबिक चीजों को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। और अगर एक अकाउंट में कोई भी चीज डेबिट हो रही है तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे अकाउंट में कोई चीज उसके अगेंस्ट क्रेडिट जरूर होगी। ये अकाउंटिंग का रूल है। आज हमने सीखा बिजनेस में डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं और इन अकाउंट्स में हम लोग चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जो चीज़ हम लेफ्ट पे लिखते हैं उसे हम डेबिट कहते हैं और जो चीज़ हम राइट पे लिखते हैं और उसे हम क्रेडिट कहते हैं। और हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है।